कि जब इतना बड़ा दिल दिखाने की स्थिति अब बन रही है तो उसमें आंगनबाड़ी को भी शामिल करिए। प्रस्ताव क्या है? एक टेलीफोन पर प्रस्ताव उधर से आ जाएगा, संदीप के यहाँ से आ रहा तो उनके यहाँ से भी आ जाएगा, उसमें कौन समस्या है? तो उस विषय को भी लेकर चला से आ जाएगा ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से। लेकिन ऐसे अवसर कम आते हैं जब इतनी बड़ी समस्याएं, इतने लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाधान के किसी पड़ाव तक पहुंचे, और जब पहुंचे तो उनका संपूर्ण समाधान होना चाहिए। गंगा पार करें तो फिर एक साथ सब कर जाएं। ऐसा नहीं हो कि आधे इधर रह गए, आधे बीच में रह गए, आधे पार गए, वो स्थितियां खराब होती। सावित्री जी, आपकी पैरवी हमने की। मैं श्री जी से ये कहना चाहूंगी सर, जितने भी आप अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, रसोईया हैं, सब लोग शायद आंगनवाड़ी से बाद में आए थे। लेकिन आप लोग अगर इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो आंगनवाड़ी कभी दिखाई नहीं दी। आंगनवाड़ियों से जो काम कराए जाते हैं, आप देखिए, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, फलेरिया, मलेरिया, कुष्ठ रोग, पोलियो, कोई काम आंगनवाड़ी से अछूता नहीं। और बीएलओ निर्वाचन का काम सबसे पहले है। तो आप देखिए, इतने सारे काम तो दे दिए जाते हैं, तब तो आंगनवाड़ी याद आती है, तब वैसे किसी को दिखाई नहीं देती। जब सरकार बनी थी 2016 में सर, हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें हमारे माननीय योगी जी आए थे और उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 120 दिन के अंदर आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे और जो आपकी सेवा शर्तें हैं उनमें सुधार करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने वादा निभाओ रैली निकाली तो हमारी बहनों को जेल में डाल दिया गया। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। और ये याद नहीं आती है, ऊपर से काम इतना है कि मोबाइल दे दिए गए कि मोबाइलों पे आप लोग काम करेंगी। इनको पता है जब आंगनवाड़ियों की भर्ती हुई थी 1975 में, तो कितनी पढ़ी लिखी आंगनवाड़ियां थी, उनको मोबाइल दे दिए गए कि आपको काम करना ही करना है। अगर आप बीएलओ में काम नहीं करेंगे, बीएलओ का कितना टफ काम है, काम नहीं करेंगे आप पे एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। इसका मतलब सरकार मानती तो है कि जो कोई काम नहीं करता वो आंगनवाड़ी को दे दिया जाता है। शिक्षा मित्रों ने हाथ खड़े कर दिया, हम बीएलओ नहीं करेंगे, आंगनवाड़ी को दे दिया। टीचरों ने हाथ खड़े कर दिए, वो आंगनवाड़ी को दे दिया। जो कोई काम नहीं करता, इसका मतलब मानते तो हैं कि होशियार हैं, होशियारों को ज्यादा काम दिया जाता है। जब क्लास में कोई बच्चा होशियार होता है तो उसे काम पे काम दिए जाते हैं, लेकिन मानदेय देने के लिए इस सरकार पे कुछ नहीं है। तो यही, और उससे भी आप देखिए और ज्यादा हद तब हो गई जब हमारी बहनें, एक तरफ तो सरकार हमें वॉलंटियर मानती है कि वॉलंटियर हैं, और जब काम कराने का टाइम आता है तो कर्मचारी बन जाते हैं। और देखिए, जब रिटायरमेंट किया, जब आप वॉलंटियर मानते हैं तो आप रिटायर कैसे कर सकते हैं? 62 साल के बाद हमारी बहनों को जब तक उनमें ताकत थी, शक्ति थी, ऊर्जा थी, उनसे काम लिया और उसके बाद उनको निकाल बाहर कर दिया बिना ग्रेजुएटी के और बिना पेंशन के। जो 2-4 हजार रुपए कम से कम, जो 60 साल के बाद उनको अपनी बीमारी के लिए, उनको दवा गोली के लिए कुछ मिल जाता, तो वो हमारी बहनों को नहीं दिया। वो बहनें कैसे रो रो के वो बाहर हुई हैं। और फिर हम लोग उसको लेके कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आदेश किया, उसको लेके फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार पीछे पहुंच गई, पीछे कि हम किसी को ग्रेजुएटी नहीं दे सकते, हम किसी को पेंशन नहीं दे सकते। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। आपने बहुत अच्छे से अपने उसकी समस्याएं रखी और मेरे ख्याल से श्री जी सुन भी रहे हैं उन चीजों को। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि जब इतनी लंबे